सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा चौथी में हमने एक नया पाठ शुरू किया है, किस्से कहावतों की दुनिया। बहुत सारी कहावतें, अब चलिए पाठ पढ़ते हैं और इसे समझना शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल, एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ के सर, कोल्हू का बैल आदि। क्या आप जानते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? लीजिए, आज आप दो कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़ेंगे। देखो, जितनी कहावतें हैं ना बेटा, ये किसी न किसी स्टोरी पे बेस्ड होती हैं, किसी न किसी कहानी पे ये आधारित होती हैं। और वो कहानी इतनी ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, या वो कहावतें इतनी ज़्यादा प्रचलित हो जाती है कि हम उनका फिर उपयोग करने लग जाते हैं। हमें आज तक अब कहावतें तो हमें अब याद है, कहानियाँ हम भूल जाते हैं। तो आज हम ऐसी ही कहावतों के पीछे की दो कहावतों के पीछे क्या दो कहानियाँ रही थी जिससे ये दो कहावतें बनी हैं, उसे आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक राजा की बात करते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती, सिपाही करे भी तो क्या करे, सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर महल के पास से गुजरा। राहगीर मतलब एक रास्ते से जाने वाला। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुस गया। उत्सुकता मतलब ना किसी चीज़ को जानने की इच्छा, ठीक है। महल था भी बड़ा आलीशान, वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया, राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उसे चोर का साहस बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। अब राजा का आदेश था तो परेशान तो होगा ही, वो पकड़ा नहीं रहा था चोर। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। चस्का मतलब आदत, ठीक है। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को ले सॉरी यहाँ पे नहीं, चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे, चोर तुरंत पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बोला, महाराज, यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी मिलनी चाहिए। मगर यह क्या? चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, डपट कर मतलब डांटते हुए, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन सारा खजाना लूट लूट लुट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ से कौन सी कहावत हमारी चली? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब अगली कहानी हम पढ़ते हैं। लीजिए, एक और किस्सा पढ़िए। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। भोज मतलब खाने पीने का आयोजन। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की, मतलब बड़ी प्रशंसा की खाने की। खास तौर पर खीर की तारीफ सभी ने की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते, रबड़ी एक तरह की मिठाई होती, ठीक है। खाते खाते मन नहीं अघाता था, मतलब मन नहीं भर रहा है, पेट भर जाए फिर भी मन ना भरे, उसको कहते हैं मन नहीं अघाता। उसी गांव में एक भिखारी था, माधव। माधव देख नहीं सकता था। माधव के कानों में भी खीर की बात पड़ी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है।
लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। अब बेचारा माधव क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। वह तो जन्म से नेत्रहीन था। नेत्रहीन मतलब उसकी आंखें नहीं थी, अंधा था वो। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया, इधर उधर देखने लगा। पोखर के किनारे, पोखर मतलब तालाब, एक बगुला दिखा। बोला, माधव बिल्कुल बगुले जैसा होता है। बगुला एक पक्षी होता है, ठीक है। भला माधव ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे। कुछ देर तो माधव चुप रहा, फिर उसने सकुचाते हुए पूछा। सकुचाते मतलब संकोच में। अब आप बार बार प्रश्न कर रहे हो तो थोड़ा आपको भी खराब लगता है ना, तो सकुचाते हुए उसने पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाँह को कोहनी पर से मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा, माधव का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपने हाथ टटोलने को कहा। मतलब बगुले के शेप के रूप में अपना हाथ उसने कर दिया, जैसे बगुला का आकार होता है, उस तरह से उसने अपने हाथ को मोड़ के दिखाया। उसने बाँह की कोहनी, अच्छा, टटोलने को कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधव ने टटोला, फिर गहरी सांस ली, निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। मतलब जो काम करना बड़ा मुश्किल होता है ना, उसे हम टेढ़ी खीर कहते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज हमने ये पाठ ख़त्म किया। प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा।